दिल्ली 19 सितंबर। मैं दीपक कुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। हम हैं केशवपुरम C4 ब्लॉक मेहंदी वाला पार्क, जहां पर कार्यक्रम किया जा रहा है आपका विधायक आपके द्वार। कार्यक्रम के शुरू में आप कार्यकर्ता और आए हुए आरडब्ल्यू के सदस्य और क्षेत्र के लोगों ने माला पहनाकर विधायक गुप्ता का स्वागत किया। स्वागत के बाद विधायक गुप्ता ने आए हुए क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। संबोधन के बाद लोगों ने अपनी समस्या विधायक के सामने रखी, जिन्हें गुप्ता ने ध्यान से सुना और उनका जवाब दिया। कार्यक्रम में आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिनेश मनवाल मास्टर जी, हरिंदर सिंह काला, उमेश गुप्ता, अमित गुप्ता, रविंदर यादव, नीतू सिंह, रेखा, प्रदीप, अनिल धवन, बीदा, नरेंद्र सिंघल और क्षेत्र के लोग विनोद छाबड़ा, भावना जोशी, कैलाश जोशी और C3 और C4 ब्लॉक आरडब्ल्यू के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जनता ने अपनी समस्या विधायक से साझा की, जिनको विधायक गुप्ता ने ध्यान से सुना और जवाब दिया। जो मैंने घरों पे लगाई थी उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो पास करा लिए। गेट्स, बूम बैरियर, कैमरा सबसे पहले आ रहे हैं। तो कैमरा सबसे पहले ऑलरेडी आपके जो लगे हैं जो खराब है, जो खराब हो गए हैं या लोकेशन जिनकी हिल गई है, इतनी बारिश आई है इस बार, बड़ी दिक्कतें हुई हैं, तो उसको हम देख लेंगे कि उसको हम करा भी रहे हैं। मैंने इसके पीछे की सारी की जो आपके रेलवे लाइन के साथ वाला है, वहां की सारी हार्ड डिस्क भी चेंज कराई थी, जहां पे नहीं थी वो भी करा दी। अगर कोई रह गया है वो भी करा लेंगे। बल्कि C5 C6 की तो करा दी थी, गौरव जी आए उन्होंने खड़े होके, अभी मैंने देखा था है? अभी हो गई थी ना। और सीवर का चली रहा है। अंकल ने एक बात कही तो मैं क्या ही देता हूँ, ये जो बिजली का बिल और पानी का बिल जिन्होंने दिया है तो मैं भी देखूंगा ही किस वजह से ज्यादा है। वैसे मैं मोटे तौर पे बता दूं कि पानी का बिल अगर आपका एक ही फ्लोर है तो मैं जैसे बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा 0 बिल यहीं आते हैं। और उसके बाद में मोटे तौर पे जो वजह बनती है वो होती है लीकेज की। वो लीकेज दिखती नहीं है क्योंकि वो फ्लश के पीछे होती है अक्सर, या मीटर के बाद होती है, तो पता नहीं लगती। तो पर्टिकुलर कोई होगा तो बताऊंगा। आजकल हम बहुत लोगों को बताते हैं उसको कैसे चेक करना है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके घर में लीकेज की वजह से वो बिल आ रहा है, या आपकी पानी की टंकी लीक है और आपने ऑटोमेटिक लगाया हुआ, वो भर तो रही हो ना आप उसको, और वो खाली हो जा रही है, अब आप शाम को इसीलिए भर रहे हो। नहीं तो ज्यादातर घरों में सिर्फ सुबह भर रहे हैं, शाम को भरने की जरूरत नहीं पड़ती छोटी फैमिली में। तो वो चेक करना है। एक अंकल ने बताया कि पानी की टाइमिंग थी, तो शाम को जो पानी का टाइमिंग है वो 7 से 9 है। तो मोटे तौर पर 7:15 आ जाता होगा, 7 बजे हम चालू करते हैं और 7 से 9 रहता है। सुबह का जो टाइम है वो बहुत अर्ली है और 4:15 हम चालू करते हैं, 6:30 से 8 तक रहते हैं। पिछली बार भी लोगों ने मुझसे पूछा था, लोग पूछते हैं कि मैं इतनी सुबह चालू क्यों करता हूं, तो मैंने बताया था कि अगर मैं उसको 6 बजे चालू करूंगा सुबह तो सबकी मोटर चल जाएंगी, पूरा C8 C7 चला देगा, फिर C5 नहीं आएगा। वो C5 तक आते आते टूट जाएगा पानी, क्योंकि मोटरें बहुत ज्यादा ताकतवर लगा ली लोगों ने और मंजिल ऐसे बढ़ रही है। तो और पानी खपत इस बार खासतौर के जो गर्मियों में हुई है, कोरोना की वजह से लोग घर पे थे, हाथ धो रहे थे बार बार, लेकिन इस बार भी वो दिक्कत नहीं थी कि आपके टैंकर लग गए हो और पानी आ भी रहा है। मेरी हमेशा कोशिश होती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आपके पानी की थोड़ा भी इशू आए आप सुबह भरना शुरू करो, क्योंकि शाम का जो पानी होता है अगर कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो हम शाम वाले को ही कम करेंगे। जैसे अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, तो शाम वाला पानी 8 बजे चालू हुआ। तो जब भी कभी दिक्कत आएगी हम शाम को छेड़ते, हम सुबह नहीं छेड़ते, क्योंकि 85% लोगों को सुबह पानी चाहिए ही चाहिए। तो प्रॉब्लम आई, कोई लीकेज हुई, अभी भी एक लीकेज A1 में कम्युनिटी सेंटर के बाहर है, उसमें कोई MCD का नाला बन रहा था, JCB लग गई, वो टूट गया। उस पर अब JCB लगेगी, आज या कल में वो JCB लगेगी, पूरा खोद के हमें उसको निकालना है, क्योंकि बिल्कुल नीचे मेन लाइन हमारी टूटी है। कैसे टूटी है बताएं। ऐसे ही अब एक अफवाह उड़ गई थी कि कोई पानी हमारा त्रिनगर जा रहा है। एक आरडब्ल्यू ने इलेक्शन लड़ना था रवि जी, उस आरडब्ल्यू ने इलेक्शन के लिए बेमतलब का एक बवाल मचाया कि हमने तो पानी रोक लिया, मतलब हम पानी रोक रहे नहीं तो ये जा रहा था। अरे भाई, पहली बात, पानी इधर आता है, उधर की तरफ नहीं है हमारा। उधर त्रिनगर की लाइन है, आज से नहीं है, जमाने से है। वो अपनी लाइन पे काम जैसे मैं करता रहता हूं, टूटती फूटती है, वो करते हैं। अच्छा, अगर ऐसे काम रुकने लगा तो मेरा पानी हैदरपुर से आता है, फिर तो शालीमार बाग वाले सारे ही पानी रोक ले। मेरा पानी दूसरा यमुना से आता है, 2 जगह से पानी आता है अपना वजीरपुर का। तो यमुना पे तो 4 विधानसभाएं बीच में आएंगी, तिमारपुर वाले रोकेंगे, उसके बाद में मॉडल टाउन वाले रोक लेंगे, या मैं रोक के बैठ जाऊंगा मोती नगर का। ऐसे नहीं है, बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर से बेकायदा सिस्टम बना हुआ है। थोड़ा बहुत डाइवर्ट वो कर सकते हैं जब कोई हालात ज्यादा खराब हो, कहीं बिल्कुल पानी की लाइन टूट गई, थोड़ा बहुत कर दिया। ऐसे नहीं है कि लाइन उठा के दे दी और मेरा दिमाग खराब है कि मैं त्रिनगर लाइन दूंगा। एक बात समझ लो, केशवपुरम में तो शायद थोड़ी दिक्कत हो उससे, लेकिन मेरा एरिया सावन पार्क है, आखिर में आता है, अशोक विहार के लास्ट में आता है ना, जहां मेरा ऑफिस है, बिल्कुल सूख जाएगा। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा आएगा, वहां कैसे आएगा पानी? खाई लगा दो, थोड़ी धूप होगी। तो अब मैं माइक दे रहा हूं आपको, आप लोग जो बातें हैं
अपनी रखिएगा। मैंने मोटे तौर पे आपको बताया ही है, उसके बाद भी कोई चीज समझ नहीं कमी रहेगी। अभी ऐसा माहौल हो जाता है, मैं बता रहा हूँ कि डिप्रेशन हो जाए या कुछ नहीं हुआ, दुनिया खत्म हो गई। मैं एक बात चाहूंगा, गुजरात अंकल हमारे बीच में आए हैं, वो एक बार विधायक का स्वागत करें। जो आए तो मैं लिख के बैठ जाऊंगी, अभी साइन नहीं करता भाई, चाहे पहले इसको लाइट को ये साफ करा दें। लेकिन सुनो, उद्घाटन से बिल का नहीं होता, बात सुनो। उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कल प्लीज, क्योंकि बीच में इनसे मेरी बात हुई थी, पिछली बार भी जब इन्होंने बात करी थी उस दिन भी बाई चांस सैटरडे संडे था। अच्छा कोई नहीं, मैं अभी हमें भी ये लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ 4 गाड़ी की खराब हो गई। आपकी बैठी हो सही। मैं देखो, मैं इसीलिए तो बीच में बार बार जा रहा हूँ लोगों के, क्यों जा रहा हूँ? हमारे लाख करने के बाद भी अभी देखिए पिछले 15 दिन से आपने देखा हो तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं लिख पा रहा, क्योंकि मेरे पे इतना मुझे देखो, मुझे गोवा का प्रभारी बना दिया गया, मुझे वहां घूम रहा हूँ इसीलिए। और अभी इतना सारा काम इकट्ठा होगा। मैं एक बात और आपको बता दूं, मेरे पास समझो कम से कम 2000 रिक्वेस्ट आएंगी या 2000 कंप्लेंट आएंगी, उन पे भी फॉलोअप करने में 6-6 महीने लगेंगे। कई काम बड़े लंबे होते हैं, कुछ तो छोटा है, जैसे आपने कहा मलबा उठा दो, ये तो छोटा है, फिर भी कई काम ऐसे आएंगे जो बहुत लंबा टाइम भी लेते हैं। एमसीडी को पैसे देने हैं, प्रोसेस में चलना है लंबा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताई, बल्कि मैं चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई 2-4 अच्छे बताओगे तो 2-4 कमियां भी होगी। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये चलता रहेगा। लो अप्रैल 74 से रह रहा हूँ, मुझे चाहिए 30 में रहता हूँ, अप्रैल 74 से रहता हूँ। मेरा पानी जोन सा है, सुबह 6 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद मोटर से आता है। फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ मैं, और शाम को तो पानी आता ही नहीं बेटे। और हम दोनों मियाँ बीवी बुढ़े हैं बेटे, हमें को बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो ये जरा जो पाइपलाइन गड़बड़ है वो ठीक करवाइए हमारी। C4 में ऐसा होता, C4 में कंप्लीट आती नहीं रहती। हाँ लगाता, अब आप लोग करो कि ये इंडिविजुअल अगर बुजुर्ग रहते हैं तो चाहे इंडिविजुअल भी है तो दिखा दो। नहीं, एक बात इन्होंने बीच में कही मोटर की। अब देखो, अगर आस पास के मकान में ऊपर नीचे लगी है मोटर तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो खींच लेंगे, मैं उनकी नहीं हटवा सकता, आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग थॉरोली चेक करेंगे, और आप भी साथ में, आप लोग यही हो, आप कराना। फर्स्ट फ्लोर में तो हर एक जगह पानी आता है हमारी लाइन में। अंकल उसको लाइन को चेक करेंगे। आपकी जो लाइन है ना वो पुरानी होगी, कनेक्शन लीक हो गया, वो हम चेक करेंगे, वो प्लीज, पर इंडिविजुअल करेंगे आपका। धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली मैं ये C4 में रहता हूँ और 2 साल हुए मुझे आए हुए यहाँ। पहले DDA का प्रोविजन था सर कि पानी की टंकियां जो है ना उनके लिए सेपरेट प्रोविजन था, पीछे जिनकी टंकियां रहती थी उसमें रहता था। अब लोगों ने क्या किया है कि डी फ्लोर तक फ्लैट बना दिया चारों तरफ से, और चारों तरफ से टंकियों को ऐसे करके कारकोना घेर दिया। अब अगर आपकी टंकी लीक कर जाए, खराब हो जाए, कुछ हो जाए, आपको हाइड्रोलिक पाइप लानी पड़ेगी वहां से फायर ब्रिगेड की, तब आप अपनी टंकी पर पहुंच सकते हो। आप जाके सर ये बगल में देखो, चारों तरफ से ऐसे डी तक अगर स्क्वायर कैसे उन्होंने सैंक्शन किया, कैसे एनएमडीसी ने सैंक्शन किया, डी फ्लोर तक चारों तरफ से बने हुए, ये कोने वाले, और चारों तरफ से घिरा हुआ है। अपनी अपनी टंकियां उन्होंने ऊपर रखवा दी। मैं देखता हूँ कि इधर तो लोगों ने मेहरबानी की कि टंकियां कम से कम ऊपर रखवा दी, उन्होंने टंकियां भी नीचे छोड़ दी। अब उस टंकियां तक उनके सिवा कोई नहीं पहुंच सकता। ये वैसे तो पूरा एमसीडी का मुद्दा है कि एमसीडी वाले, आपको पता ही है कैसे मकान बनवाते हैं। ना सर, मैं जान रहा हूँ कि आप कहेंगे देखो, पहुंच ही नहीं सकते सर। वैसे ऊपर जाना, देखो कोर्ट के ऑर्डर्स है, आपका अधिकार है, कोई रोकता नहीं। नहीं सर, कोई क्या कहते हैं टैंकी बहती रहे, कुछ नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, मैंने मैं फर्दर बता रहा हूँ सर। एक बात, तो इसके इलाज ना मैं माइक के बाहर बताऊंगा आपको। ना मैं बता रहा हूँ, टंकी में बाद में जाता है, पहले पानी की लाइन नीचे होती है, तो फिर आप नीचे से मत जाने दो ऐसे। तो ना ऐसे भाई अगर कोई बदमाशी कर रहा है, सुनो मैं, अच्छा चलो मैं क्या कह रहा हूँ, पानी ऊपर जाएगा तो तब जब हम नीचे से जाने दो, नीचे से बंद कर दो। टंकियां तो ऊपर पड़ी है ना सर, टंकी में पानी तो नीचे से जाएगा, वो लाइन आपके आगे जा रही है ग्राउंड कैसे फ्लोर। जाओगे सर आप? टंकियां में कोई डिफेक्ट हो जाए, कुछ है, मैं पानी कुछ और, मैं अंकल ये कह रहा हूँ, वो तो मैं आपकी बात मान गया। कहा कि एनएमडीसी का काम मेरा नहीं है, बहुत पहले मैं देखा था। एनएमडीसी का अगर कोई वर्क है, क्योंकि उन्होंने दिया है, उन्होंने करवाया था एमसीडी का, नॉर्थ एमसीडी, तो मैंने उसके लिए हाईकोर्ट में रीट डाली। हाँ, वो रीट की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि आप जो आपके क्षेत्र में जो आपके एमएलए हैं, एमपी हैं,
यहाँ आपको एमसीडी के कमिश्नर है, उन्होंने सबको मैंने कॉपी दे दी, आपकी बाकी की। उन्होंने कहा उनसे कंप्लेन करके वो सबको पिटीशन में लगा के हमारे पास हियरिंग में आओ, उस पर मैं तब ऑर्डर करूंगा। तो मैंने कहा सर कि जैसे एमएलए है, एमपी है, दे सिंपली टेल कि एमसीडी का काम हमारा नहीं है भाई, हम तो आप बागों को देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। उन्होंने कहा वो कुछ भी बोले, आप खाली पिटीशन में रिसीव करवा के आप पिटीशन के साथ लगा दो, वो आपको मिल जाएगी। मैं अभी रिसीव कर लेता हूँ, अभी रिसीव कर लेता हूँ। पंप हाउस है, उसमें लाइट नहीं है। ऐसी जो लाइटें आपकी आ रही हैं तो हमारे से पूछ के इसी तरह की सुविधा में दिया जाए ना, उस समय कोई पूछता नहीं है। मैं इसीलिए पहले बोला था, एक हो जाएगा। सुनिए, एक बड़ी लाइट डेसू पार्क में भी चाहिए, इस कॉर्नर पे जो आप कहते हो ना, वहाँ कई जगह शराबी आते हैं, शराब पीते हैं, बैठते हैं, वहाँ भी यही हाल है। वहाँ सिर्फ हमने 8 लाइटें आपने मुझे एक साइड पे दी थी, वहाँ बहुत अच्छा है। दूसरी साइड छोटी लाइटें भी चाहिए, एक बड़ी लाइट भी चाहिए, लगाई तो थी उसमें भी। वो एक उसमें साइड में लाइटें चाहिए बड़ी, तो एक तरह। अच्छे काम भी गिना दो। हेलो सर, अभी आप बोल रहे थे अच्छे काम भी गिना दो, तो मैं आपको बताया था मैं एडवोकेट हूँ। आपकी जो केजरीवाल जी ने 50 करोड़ का एडवोकेट को बाद में दिया, जिसमें 10 लाख का इंश्योरेंस मेडिकल और 5 लाख का वो है हेल्थ का है, तो अच्छा काम भी है, बहुत अच्छे काम है। बट ये आप मेरा नंबर लिख भी लीजिए, ये है C490 नंबर, पुणे का घर है, ठीक है जी। मेरा नंबर भी लिख लीजिए 9899971808। पिछले 10 साल से मैं अपना PW को और आपका MCD को हर चीज को बोल चुका हूँ। जब भी बारिश आती है, लास्ट टाइम आपकी यहाँ पे लाइट लगी थी, आपने कहा था कि 5 बजे मैं आऊंगा, शायद आपने कहा था मैं बंदा भेजूंगा, तो मुझे लग रहा है आपके शायद जो नीचे के बंदे हैं वो उन्होंने बड़ी जल्दी बोला हम जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। आज तक 5 बजे तक तो आए नहीं वो। मैं पिछले 2 महीने से 5 बजे का वेट कर रहा हूँ, कौन सा 5 बजे आएंगे। तो वहाँ पे जो है बारिश होती है, मंदिर से लेके और जो मेरा आगे जो 2 एरिया है, कभी भी आप पूरा एरिया आप किसी से पूछ लीजिए, वहाँ पानी भर जाता है और घुटने घुटने तक पानी होता है, घरों में पानी घुस जाता है, ठीक है जी। और दूसरा है कि वहां से जो ये नाला जाता है MCD का, वो MCD का है, वो मैं बोल रहा हूँ आपका नहीं है। बट जो ढाबा है जो आगे जो है चौधरी फोटो स्टेट है, वहां से PW का नाला शुरू होता है और जो आगे जाता है ये प्रताप जूस कॉर्नर तक, वो PW का नाला, ठीक है जी। वो नाला ऊंचा है और जो नाली है ये नीचे है। तो बेसिकली अगर वो जो PW का नाला है वो 1 फुट नीचा हो जाएगा तो नाली का पानी फ्लो में चला जाएगा, और सफाई नहीं हुई है उसकी, मैंने खुद पर्सनली देखा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उस दिन लास्ट टाइम ये अपना विधायक साहब भी आए थे, काउंसिलर साहब भी आए थे, उन्होंने भी देखा है, उसमें पर्सनली खोले जब नाले उनके, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया था। जब मैंने कंप्लेंट करी तो नहीं होगी, नंबर 1 सर। नंबर 2, जो एरिया है साइड में झुग्गियां बन रही हैं, सबका साथ सबका विकास, साफ भी करते हैं, चलो जी। पानी फ्री में दे रखा है इनको, बिजली फ्री में दे रखी है, वही फ्री में बोल रहा हूँ, फ्री में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना तो वो टैक्स देते हैं ना कुछ देते हैं। टैक्स हम देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम फ्री में नहीं ले रहे, ठीक है जी। उनको प्रॉपर पानी दे रखा एरिया को, कैमरे नहीं लगे वहाँ पे, कैमरे का अभी कल ही चोरी हुई है, वहाँ तो चोरी होनी है। गाड़ी मेरी पहले जो आ चुकी है, वहाँ पे कोई भी चीज का प्रॉब्लम है, बस अगर PW के नाले को आप नीचे करवा दीजिए और कैमरे यहाँ लगा दीजिए, थोड़ा बैरिकेड वगैरह कुछ हो जाए तो वैसे आपको पता हो मैंने कुछ करा हो यहाँ पर C4 के एरिया में, आपने वो तो वकील वाली तो बात चलो बड़ी हो गई, उनकी किसी काम की नहीं, और कुछ C4 नहीं, मैंने कहा आपने कहा था ना कि मैंने बताना कुछ चाहिए। करा C4 में, कुछ पता आपको नहीं पता? पता सर, मुझे पता है। बताओ तो सही देखा, जब सुन तो मुझे भी खुशी होगी। नहीं, जो लाइटें वाइटें आपने लगाई हैं, चौकी बनवाई है आपने, मुझे भी पता है। ये चौक बना हुआ बस चौकी बनाई है आपने, बनाया, मुझे पता है। उसमें वो बैठता नहीं है आजकल, मैं पहले भी वो जिद पे बना दी थी चौकी। ऐसा जी, सुनिए आप, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब देखो लोग जाने लग जाएंगे क्योंकि लोगों का टाइम हो गया। सर बैठ जाओ। देखिए होता ये है, नॉर्मली जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो ये बहुत आम बात हो गई है आपके 10 में से कम 8 काम। सर एक मिनट, मैंने पूरा इतना ज्यादा टाइम क्या लूंगा, लोग चले जाएंगे, मैं तो बाइक लेके बैठा। 10 में से 8 काम लोग मुझे MCD के ही बताते हैं, कोई नई बात नहीं। उसमें PW वाला नाला, एक मिनट, तो आपको जो जिसने ज्ञान दिया मुझे उसका पता, बैठ मेरी बात तो सुन लो, बैठ तो जाओ सर। वकील साहब पूरा टाइम दे, दूसरे वकील को भी तो मौका मिलेगा, है ना। जज नहीं हो, वकील तो मान लो। आपने जैसे कहा सर कि लाइट लगानी है, मैंने कहा मेरी नहीं है, मेरा पार्क नहीं है, आपने कहा नहीं फिर भी आप लगा दो, आप ही लगाओगे और कोई नहीं लगा सकता। मैं मुस्कुरा दिया, मैंने हामी भर ली एक तरीके से, मैंने पहले भी ऐसे ही करा है, ठीक है ना, मना तो नहीं करा।
अब वहां पे एक मीटिंग होती है C4 के अंदर और मुझे कहा जाता है कि इसके अंदर पुलिस चौकी बना दी जाए। मैंने बार बार कहा कि इस चौकी में कोई नहीं बैठेगा। कहा था भावना जी, बार बार कहा। अभी अरविंदर जी है नहीं, मैंने कहा कोई नहीं बैठेगा, मेरी गारंटी, और मैं बना नहीं सकता, सरकारी अलाउड नहीं है। वो नहीं माने, इन्होंने कहा जी पूरे C4 की प्रॉब्लम है, रोज चोरी होती है, आप कर दो। आखिरकार में मैंने इस बात को मान लिया, अपनी जेब से पैसे लगा के उसे बनाया। आज कोई नहीं बैठता, बैठना ही नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों ने पहले ही कह दी थी हम पे आदमी नहीं है, हम नहीं बैठेंगे। क्लियर है। दूसरी बात हुई कैमरे की। मैंने कॉन्टिन्यूसली इसी बेल्ट पे सबसे पहले केशवपुरम में कैमरे लगाए, C4, C5, C6 में। अगर आज उसमें से कोई हार्ड डिस्क चोरी हुई है, खराब हुई है, उसे भी हम ठीक करा रहे हैं। C5 में जैसे मैंने बताया कि सारे करा लिए, अब आपका C4 वाली बेल्ट पे आधे वो कर चुके, आधे वो करेंगे। बोलो। हाँ, मैंने सुरेश जी को बार बार बोला, सुरेश जी हमारे जो पॉइंट है वहाँ पे इतना सुबह 6 बजे से पीने शुरू हो जाते हैं लोग पोस्ट ऑफिस के पीछे। बार बार बोला कैमरा लगा दो। उस एरिया में मैंने अपना बिल भी दिया, पूछ तो ये खड़े हैं क्यों नहीं लगा? वहाँ पर नहीं लगा। किसने? नहीं तो ये इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन होनी नहीं चाहिए ना। अगर मिसप्लेस हो गई है तो जो ऐसा कोई अगर ऐसा वल्नरेबल एरिया है ना, तो उस पर सबसे पहले लगाना है। अब जो पहले आएगा सबसे पहले वही लगेगा। जो भी लोकेशन है मुझे नहीं मालूम, जो आपने कहा सबसे पहले उस पर लगेगा, बता दिया, वो दोबारा उसी पे लगेगा सबसे पहले बता दिया था। एक पॉइंट कहीं से भी लेके दो, जब आएगा तब देखेंगे, बाद में देखेंगे वो। ठीक है, आपकी बात मैंने पूरी कर दी है। अब दूसरी बात जो है कि जब इस रोड पे उस पर लाइट्स के लिए कहा गया, देखो यहाँ भी अंधेरा था, ये तो अंधेरा था ही, ये चौक पे भी अंधेरा था, उसके सामने भी अंधेरा था, इस पीस के पास में था। C4 ये सारा 1 2 3 4 MCD में मैंने हाई मार्क्स लगा दी और PWD के रोड पे अलग लगा दी, जहाँ भाई सबका घर है। एक मिनट रवि, जहाँ पे इनका घर ये बता, जहां मैंने अभी बताया था कच्छ साहब के वहां पर, क्योंकि सर थोड़े लेट आए, और ये 1 2 3 4 तो मैंने यही गिनवा दी। और इसके बाद पीछे चलते जाओ, मार्केट आएगी C5 की, वहां पे लगा दी। कॉन्टिन्यूस हाई मार्क्स लगाई हुई है इनके ऊपर, मतलब मेरी नहीं थी एक भी, मेरे रोड नहीं है अंदर, मैं फिर भी लगाता रहा। चौक खराब था, वो चौक भी कर दिया। चलेंगे। उसके बाद में पानी की गंदगी की प्रॉब्लम आई, मतलब शिकायत आई, ये कहना चाहिए, प्रॉब्लम तो आती रहती है। मैं यहाँ भी आया, जो खुदा हुआ था, मैं पीछे C4 में वहां पे भी आ गया सुबह 5 बजे, जो उन्होंने कहा कि 5 औरों की छोड़ो, मैं तो आ ही रहा हूँ, और कोई आए नहीं आए आपको पता भी क्या लगे। उसके पीछे मकान में आखिरी गली में गया, आखिरी गली में उलटरा जी, सामने जहाँ आपका मंदिर है, मंदिर के सामने, एक मिनट रुक जाओ बहन जी प्लीज, मैं आपसे बात करके जाऊंगा, आप क्यों, एक मिनट रुक जाओ। जब मैं सुबह से बोल रहा हूँ ना, रात को ही बोलना, आप लोगों को सब्र करना चाहिए थोड़ा सा। नालियां पूरी भरी पड़ी हैं, उसमें पानी कनेक्शन जा रहे हैं, ठीक है सर, कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर इतना सा भी छेद हो गया तो आप मोटर चलाओगे, गंदा पानी बन जाएगा। मैं खुद क्या आया, मैंने सफाई वाले को बुलाया, मैंने इसे कर दे, जबकि वो भी MCD की थी। कह रहा दीवार ऊंची करी, बार्ब्ड वायर लगाई, बार्ब्ड वायर कट गई, तब तक बिल पूरा नहीं हुआ तो मैंने दोबारा लगवाई, अब वो दोबारा कट गई, अब तो बिल हो गए, अब तक अलग बात है। अब आ जाओ एक इनका आखिरी का मैटर, जो उन्होंने कहा कि नाला ऊंचा। सेम कहानी B3 के अंदर आती थी बार बार। B3 के अंदर सर मुझे पता है, रुक जाओ मैं बोलूं, पार्किंग की दीवार सर दोबारा गिर गई, इन्होंने जैसे बताई MCD की है। मैं आज भी पैसे दूंगा तो 6 महीने लगेंगे, ध्यान रखना, और 6 महीने से भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि अगले साल चुनावी साल है, तो वो लेट करेंगे, मैं तो कर दूंगा। जब मैं पहले कह रहा था कि वो जो मेट्रो की दीवार है और ये वाली दीवार है, दोनों MCD के अंतर्गत आती है, रोज कलेश होता रहा, नहीं इसकी है उसकी है, उसने बनवा दी, इसने बनवा दी, अल्टीमेटली उन्होंने बनवाई। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिए। B3 के अंदर सर सेम नाला था, वकील साहब सुनो, उस नाले पे कंफ्यूजन ये थी, वो PWD का रोड है, तो उन्होंने कहा नाला भी हमारा। 2012 से उस पर डिस्प्यूट है। 2012 में मैं तो था नहीं, मेरी पार्टी भी नहीं, ठीक है। 2012 में MLA कांग्रेस के थे, काउंसिलर BJP के थे, ठीक है। उन्होंने कहा नाला भी हमारा। 2012 से उस पर डिस्प्यूट है। 2012 में मैं तो था नहीं, मेरी पार्टी भी नहीं, ठीक है। 2012 में MLA कांग्रेस के थे, काउंसिलर BJP के थे, ठीक है। सफाई बंद, कुछ नहीं। 2013 कुछ नहीं, 2013 के अंदर MLA बन गए BJP के, ठीक है। काउंसिलर वही थे समझ लो, क्योंकि वो हट गए थे और कोई। 2014 में सरकार भी LG के माध्यम से मान लो MLA वही चुके थे। 15 के अंदर में MLA बना, ठीक है, वो नाला साफ नहीं हुआ। 15 में बरसात के बाद में वहां गया, मैंने बात करी, अपनी पर्सनल वहां पे मशीन लगाई और कैसे कर के उसे करा दिया। 16 में वो नाला गिर गया, सुनो जी, B3 के अंदर का पोर्शन जो था वो गिर गया, अंदर है वो नाला, थोड़ा जब भी देखना B3 में, वो गिर गया। कॉन्टिन्यूस शोर मचता रहा, रोज कलेश होता रहा। मैं वहां पे गया, मैंने सारी बातें करी। अब मैं नया था, नए में बताने में अभी तो मैंने 10 काम बता दिए, नए में बड़ी मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, इलेक्शन आ गया, बाई इलेक्शन होते ही वहां बोर्ड लग गया कि ये काउंसिलर साहब के अथक प्रयास से हो रहा है। मैं RW में गया, अंकल जी थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बत्रा जी, एग्जैक्टली बत्रा जी थे।
उन्होंने कहा बेटा देख लो अब पॉलिटिक्स है लेकिन हम लोग तो परेशान हुए। मैंने अंकल देख लो, इन्हीं का था, उन्होंने लिख दिया, अथक प्रयास से कर रहे। फिर 18 में वो साफ नहीं हुआ, फिर 19 में मैंने उसको साफ कराया, और 20 के अंदर जो पिछले साल था कुछ ऐसा माहौल बना कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया। मेरे अपने घर में पानी भर गया था 3 फुट, और भरता है क्योंकि मेरा घर नीचे है, जिसने भी देखा उसमें पानी भरा, मैं वहां नहीं आया, मैंने लाइट बंद कर दी क्योंकि मेरे फ्रिज में करंट था। और हुआ ये कि वहां पे कलेश मचा दिया कि ये पीडब्ल्यूडी का नाला है। और ये उन सबके बावजूद कि आप वकील हो इसलिए आपको बता रहा हूं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया एमसीडी को, जो ऑर्डर में ऐसे दिखा के पूरी आरडब्ल्यू को दिखा दिए। योगेश शर्मा जी वहीं खड़े थे, मैं किसी पार्टी का देखो नाम नहीं ले रहा था अब तक, लेकिन आपके नाले की वजह से बता रहा हूं कि उसमें 9वां पॉइंट है, आप जाके पढ़ना कैसे एमसीडी करेगी। एमसीडी ने पहले कराया, एमसीडी ही करेगी, ठीक है। उसके बाद में नहीं हुआ सर 21 दिन, जब नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट डाला, जिनका घर था वहां पे, जैसे आपका घर है, जब उन्होंने कंटेम्प्ट डाला तो वो नाला होना साफ होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरी दीवार भी तोड़ी, मैंने कभी मना नहीं करा, आगे पीडब्ल्यूडी की दीवार है उसमें, मैंने कोई बात नहीं, नाला साफ हो जाए, लोग परेशान हो जाए, ठीक है। पूरा उसमें झगड़ा हुआ, आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। मैं नॉर्मली झगड़ा करता नहीं, मेरा आज तक किसी से हुआ नहीं, आपने सुना नहीं होगा, वैसे थोड़ी बहुत बात हो जाए लग बात, फिर भी उस नाले को साफ कराने के लिए वो झगड़ा करना पड़ा। सेम कहानी अभी A2 में भरी, A2 के अंदर नीचे पानी भरा, A2 ने कुछ लोगों ने बुलाया, वहां डब्ल्यू उस तरीके से नहीं चलती। मैं 2 मिनट में वहां पहुंचा, मैंने उन लोगों से बात करी, जो मुझे योगेश जी ने भी कहा ना कि यार इसको ऐसे कर लें तो ठीक हो जाएगा। मैंने योगेश जी जो आप कह रहे हो इनकी भलाई के लिए मैं इनके साथ हूं, आपके भी साथ हूं, काम होना चाहिए पब्लिक का, ठीक है। ऐसे ही आपके नाले में कह रहा हूं वकील साहब, सुनो, नाला नीचे करना है 1 फुट या 10 फुट, अगर उसकी जरूरत है तो होगा, मैं कराऊंगा। सफाई का एक मसला, अब आपको पूरा मौका दिया था सर, सफाई की बात है सर, वो भी डन हो गई, कल ही बुला लूंगा मैं उसको, पीडब्ल्यूडी वाले को। बनने में तो समय लगेगा, सफाई में तो नहीं लगता। नहीं, वो तो आप लोग आओ बात करो, मैं बार बार आ रहा हूँ ना आपके पास, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे पास एक बार आए होंगे तो मैं 10 बार आ गया हूँ। उल्टा ही हो रहा है, उल्टी गंगा भराई बह रही है। दूसरी बात कि अगर वो देखो हुआ क्या, जो सच बात है, हमारे फ्लैट्स अब नीचे हो गए, चाहे वो C2 हो, मैंने C2 में गलियां बनाई थी भाई साहब, रोड मेरा ऊंचा है, फ्लैट्स नीचे चले गए, चाहे वो B2 हो, और कई फ्लैट तो बहुत नीचे है, जैसे A2 है, बहुत नीचे है, IBA नहर के साथ है। इस साल बारिश ज्यादा आई है, ठीक है, 6 बार इस बार मेरे घर में पानी भरा है, तो बारिश तेज है, आप देख ही रहे, सबको मालूम है, सितंबर में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। और घर इतनी नीचे है कि अगर मैं गलियां ऊंची करता हूं तो कईयों के गराजेस या ग्राउंड फ्लोर नीचे जा रहा है, तो अपने आप में कुछ पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने आपको कह दिया कि पीडब्ल्यूडी का कोई भी काम है वो भी मैं कर दूंगा, और छोड़ो एमसीडी का भी नाकाम है ना, वो मैं पैसे देके बनवा दूंगा उसको। और बोलो, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ सर, मुझे रियली रिस्पेक्टेड, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ये मैं एमसीडी को जो है, ये जो आप बोल रहे हो ना सर, मैं किसी पार्टी उसका नहीं हूँ सर, मैंने इनका ग्रुप बनाया, नीतू मैम ने, इन्होंने बोला था, ठीक है, मैंने मैसेज कराई ना, मुझे भी बुरा लगा, मैम आए नहीं आप साथ, आपने बोला था उस दिन आना, ठीक है आए नहीं, वो आया, योगेश वर्मा जी आए, हाँ जी मेरा ये दिक्कत है, मैंने कहा काम कर लीजिए, आप कोई भी दिन दे दीजिए, मैं इनका कोई बंदा बुला लेता हूँ, इनका जेई आ जाएगा, आपका जेई आ जाएगा, दोनों डिसाइड कर ले भाई किसकी गलती है। भाई दिक्कत तो पूरे ये जो है मेरे पास सच दिखाने के लिए इतना है, मुझे झूठ नहीं बोलना होता। 2 बातें समझो, अगर पीडब्ल्यूडी का काम है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप समझ लो, सुन लो, अगर पीडब्ल्यूडी का काम है तो मुझे कोई समस्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए मैं दिल्ली सरकार से फंड लाता हूँ। जो लाइट पीडब्ल्यूडी के रोड पे है वो अरविंद केजरीवाल जी से पैसे लाके लगा दी, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं, तो नाला भी ऐसी हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सफाई है तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर एमसीडी का है तो मैं विधायक फंड लगा दूंगा, तो मैं ये कभी नहीं मैं बताऊंगा तो सही, अब मैंने लाइट लगाई है, मैंने बता दी, उनका कर मैं दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, आप बात समझ गए। करने के लिए तो मैं ही बैठा हूं, मैं देखो जो आपको दिखेगा आप उसको कहोगे, दिखता मैं ही हूं, बार बार सबसे ज्यादा मैं दिखता हूं, कम से कम ऐसे कह लो। अब ये तो है नहीं कोई सांसद पे चला जाएगा, कर तो वो भी सकते हैं। आपने बताया रेलवे की जमीन है, रेलवे के लिए सांसद जी उठा लेना सवाल, वो नहीं होगा सर, रेलवे की जमीन है ना। अच्छा, एक बात आपने कहा कि उनको फ्री पानी है, वो है पानी, इसमें कोई डो डाउट नहीं है कि बहुत पहले ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करा गया कि जो भी दुनिया में कहीं इंडिया में रहता है उसको पानी जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो कुएं के माध्यम से, जो पानी की लाइन के माध्यम से। तो बिजली कहीं फ्री नहीं है, ये बात समझ लो। 200 यूनिट आपकी फ्री है, 200 यूनिट उनकी फ्री है। अगर 201 वो इस्तेमाल करेंगे तो आधा बिल है, 401 वो इस्तेमाल करेंगे पूरा बिल है, चाहे वो आपका हो चाहे उनका हो। बिजली कहीं फ्री नहीं है, आज बात को समझ लो। अब अगली बात कि वो ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं, कोटियां भी बढ़ रही हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी विधानसभा नहीं है वो। मैं बार बार कहता हूं जब आप लोग लिखते हो, मेरा एरिया आपके फ्लैट तक है, आपका अगर आखिरी घर है अपने लिए, और आखिर में यह समझ लो C6 वाला। सर मैंने वहां गेट था, टूटा हुआ था, भावना जी वो गेट ठीक कराया मैंने, झगड़ा कर लिया लोगों ने, मैंने कहा इसको 11 बजे रात को बंद कर दो, 5 बजे खोल लेना, क्या गुनाह करा मैंने? नहीं जी 4 बजे खोलो, हमारी काम वाली 4 बजे आती है। आपस में झगड़ा कर रहे थे, फिर RWS को बुलाया, इन्होंने जैसे करा था कर लिया, मैं तो जो कर सकता था मैंने करा।
उसके बाद में अगली चीज टैक्स की। इस देश में इनकम टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं और वैट जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कर लो वो सभी देते हैं, ऐसे तो कोई है नहीं देती। ये झगड़े पे मत जाओ, अपने नाले की मैंने आपसे कह दी, आप आ जाना। रही बात 5 बजे आने की, भाई साहब मैं 3 बजे भी आ जाऊंगा। नहीं सर, मेरी टेंशन, मैं तो आ ही जाता हूँ। हाँ मैंने बोल दिया हमारी भी जरूर सुनेंगे और हमारे काफी काम विधायक जी ने करा भी दिए हैं। जैसे कि अभी विधायक जी ने बोला था कि आउटर की दीवार बनवाई है। हाँ जी माता जी बैठ जाइए। हाँ जी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने विधायक जी का, जिन्होंने हमारे जो हमने काम उनको लिख के दिए थे, उन्होंने उसमें से काफी काम करा भी दिए हैं। कुछ काम है जो आपके सामने रख रहा हूँ। पार्क की जैसे बात हुई थी हमारी आपकी, उसमें हमारी कुछ लाइटें रह गई हैं जो पहले की टूटी हुई हैं, वो हम चाह रहे हैं जैसे आपने इस पार्क में लगाई हैं हमारे भी पार्क में लग जाए। एक टाइलों का काम है, जो फुटपाथ की टाइलें, वो टाइलें हमारी लगवा दी जाए ऐसे कलरफुल, जो पूरा फुटपाथ टूटा हुआ है एमसीडी का, मगर हमें पता है आप करवा दोगे, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और एक हमारी बाहर की बाउंड्री वॉल है जो हमारी बात हुई थी, जो आपने अभी पीछे रिपेयर करा के ठीक भी कराई है, जो बीच में टूटी हुई थी, उसको हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उसकी फेंसिंग और ऊपर वो जो तार आप अगर लगा सके तो। वो सारे काम हमने इसमें लिख दिए हैं, सारे लिखे हुए हैं इसमें। सर ऊपर से 4 काम ही है प्रायोरिटी पे, ऊपर से 4 काम है सिर्फ, और आप आराम से करा दोगे, हमें पता है। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं अपनी और अपनी RWA टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सर, कि आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा समझा C3 को। इससे पहले तो सर आज तक ना कोई विधायक आए, ना ही कोई पार्षद आए हमारी C3 में। मैं आपका तहे दिल से अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आप आए और आपने हमारी सारी समस्याएं भी सुनी और उन पे काफी हद तक काम भी किया। और नीतू सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं। जब जब हम बुलाते हैं किसी भी काम के लिए, कोई भी समस्या होती है, चाहे वो पेड़ों को काटने की समस्या हो, चाहे वो हमारी वहाँ पीछे की दीवार टूट गई थी वो समस्या हो, हम जो भी समस्या के लिए बुलाते हैं वो हमेशा खड़ी रहती हैं। और आपके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ सर जो हमारी बाकी की बची हुई कंप्लेंट्स हैं उन पर भी थोड़ा गौर फरमा के C3 को थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए। हाँ ये रिक्वेस्ट है सर। के तरीके में फर्क है, काम इनके भी हुए और आगे भी होंगे। और इनके यहाँ तो अभी ने देखा था हमारे मास्टर जी हैं और वो यहीं खड़े थे, ये मास्टर जी खड़े हुए हैं। बहुत सारे काम, बस ये है कि ये बहुत शांति से काम कराते रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम कराए। तो मेन भी बैठे हुए हैं हमारे वहाँ पर। बात ये होती है कि सिर्फ कहने का वो है कि कभी कभार आदमी तकलीफ में कहता है, कभी कभी तकलीफ ज्यादा होती है, तो उसके कहने का जो अंदाज होता है थोड़ा सा गुस्सैल या हमें लगता है कि वो नाराज है। और कई बार क्या होता है कि अब क्योंकि ये देखो इनका तो राजनीतिक घर है, फिर को पता है कि काम कराना मुश्किल होता है, तो उनके बात करने का अंदाज जो है वो यही है कि जो आपने कराए हैं थोड़े और करा दो, आप करा सकते हैं। और आप बहुत अलग तरीके से बातें होती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सर औरों को भी आप ट्रेन करते रहो, हमसे करवाते रहो, हम तो करने के लिए बने हैं। 1974 से रह रहा हूँ, C4 129 से। किसी समय में रेलवे लाइन के साथ इस मोहल्ले में वो कूड़ादान बनना शुरू हो गया और अभी तक इतना कूड़ा हो रहा है, इसकी वजह से हमारी दीवार भी गई। उस कूड़े से इतनी गंद आती है और हजारों लोग पास करते हैं। तो क्या इसका कुछ कराया जा सकता है? हमेशा ईट कह के डाल दिया जाता है कि रेलवे की जमीन है, तो हमारी कॉलोनी की तरफ ऐसा होता है। देखो वो जो पता क्या होता है, जैसे मैंने वहाँ पे JCB भेज दी, एक बात समझना, मैंने या किसी भी डिपार्टमेंट ने, जैसे ही JCB वहां जाती है वो जब्त होती है, रेलवे ही उस पर लगा सकती है। C2 वालों ने भी, कल मेरी C2 में मीटिंग थी, जैसे आप क्या हो रही है ना, C2 वालों ने भी लिख रखा है, आपने भी लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा। वहां पे रेलवे ही सफाई करती है। उसका रीजन ये है कि JCB अगर गलती से भी रेलवे के ट्रैक के आसपास लग गई तो रेलवे को बड़ा खतरा होता है। तो रेलवे कोई पुल नहीं बनाने देती। अगर हमारा प्रेमबाड़ी का पुल देख रहे हो, सुनो अंदर से कर दे क्या अंकल, यहाँ से वो सफाई तो फिर यहाँ MCD करेगी ना, लेकिन मैं MCD की तरफ से बोल रहा हूँ अभी तो कि वहाँ JCB भेजना और MCD और रेलवे। लेकिन मुझे लिख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, C2 ने लिख दिया है, मैं और लिख दूंगा उसको, आपकी तरफ से भी लिख फोटो लगा के मैं लिख दूंगा। उसमें समय लगेगा थोड़ा, मेरा होता तो मैं कल करा देता। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।